नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लाइट वाइज में। आज हम बात करेंगे, आपके पास ऐसे नोटिस आते होंगे कि प्रायर इंटीमेशन बिफोर सिविल सूट, बिफोर फाइलिंग सिविल सूट, माने सिविल सूट फाइल करने के पहले आपको प्रायर इंटीमेशन करने का नोटिस आता है। तो आपके पास यदि एक चीज जान ली, अगर आप मल्टीपल लोन में डिफॉल्ट हैं तो आपको ऐसे नोटिस आते रहेंगे। तो उसमें करना क्या, आपको सावधान हो जाना है। अगर आपके पास ऐसा नोटिस आता है जिसमें लिखा आता है प्रायर इंटीमेशन बिफोर सिविल सूट, तो ऐसे केसेस में सावधान हो जाइए। और जो अगर आप मल्टीपल लोन में डिफॉल्ट है तो कहीं ना कहीं आपके पास ऐसे नोटिस आएंगे, तो आपको अब सचेत रहना है, सावधान रहना है। क्योंकि इस क्वार्टर जो चल रहा है, इस समय जो चल रहा है, इस क्वार्टर में रिकवरी की प्रक्रिया थोड़ी तेज कर देते हैं, इतना तेज करते हैं और ये तरह तरह की नोटिसें भेजना शुरू कर देते हैं। ये जो फाइनेंशियल में क्वार्टर होता है, इस क्वार्टर में रिकवरी की प्रक्रिया तरह तरह की नोटिसें भेजना शुरू कर देते हैं। रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन नोटिस, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 का नोटिस, या बहुत सारी नोटिसें आपके पास आनी शुरू हो जाती है। तो ये सब तो सिलसिला अगर लोन के डिफॉल्टर हैं तो चलते रहेगा। लेकिन आज का जो टॉपिक है, सिविल सूट का नोटिस को हल्के में नहीं लेना है। अगर आपके पास कभी भी सिविल सूट का नोटिस आ रहा है तो आपको हल्के में नहीं लेना है। अगर आप हल्के में लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए आप सावधान और सचेत रहिए कि ये नोटिस क्या है। अगर आप मल्टीपल लोन के डिफॉल्ट हैं तो आपको मैं सावधान कर रहा हूं कि ये ऐसी नोटिसें आए तो इसको हल्के में नहीं लेना है। क्योंकि रिकवरी एजेंट की प्रक्रिया जो होती है, रिकवरी की जो प्रोसेसिंग होती है, बहुत ही तेज हो रही है और बहुत ही गलत तरीके से हो रही है। गलत तरीके मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे फर्जी रिकवरी एजेंट ऐसे तक हैं कि फोन पे या गाली गलौज तक कर दे रहे हैं। विश्वास मानिए, आप जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोन से डिफॉल्टर हैं, मल्टीपल लोन के ट्रैप में हैं, तो आपके साथ क्या गाली गलौज हुआ है या नहीं। अगर गाली गलौज हुआ है तो कमेंट्स में बताइए। देखिए, कमेंट तो सब लोग देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, साथ साथ कमेंट्स भी देखें कि हाँ कितने लोग के साथ, ताकि ये चीज पता तो चल पाए कंपनियां, कितने लोग कितनी गलत काम कर रहे हैं। ये फर्जी रिकवरी एजेंट गाली गलौज भी कर रहे हैं। तो आप लोग कमेंट जरूर करिए। कमेंट्स करेंगे तो मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि हाँ इतने लोग ऐसा गलत काम कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आगे की प्रक्रिया तेज करेंगे। अगर गाली गलौज करते हैं तो उनका क्या प्रोसेस है, क्या तरीका है, कैसे सबक सिखाएं, तो मैं आपको वीडियो बताऊंगा, बनाऊंगा। आपके राइट्स क्या है, आपके अधिकार क्या है, कोई क्या ऐसा कर सकता है कि नहीं। तो आप बताइए, हाँ आपके साथ ऐसा हुआ है तो बताइए हाँ गाली गलौज करते हैं, और नहीं हुआ है तो बताइए नहीं हमारे साथ कोई गाली गलौज नहीं हो रहा है। तो ऐसा गाली गलौज करते हैं तो आप कमेंट्स में जरूर देखिए। मैं सबका कमेंट देखूंगा और आपको भी कमेंट्स करना है। अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट करके बताइए, क्या रिकवरी एजेंट ने आपके साथ कभी गाली गलौज किया, फोन के माध्यम से या फिर सामने से, या किसी भी तरह के गाली गलौज का सामना करना पड़ा कि नहीं। तो आप इसकी कमेंट जरूर करिए। तो आ जाते हैं टॉपिक पे। लोन डिफॉल्ट हो रहा है या लोन डिफॉल्ट हो चुका है या लोन डिफॉल्ट होने वाला है, किसी भी कंडीशन में सबसे पहले आपको पता चल जाता है कि अब मैं अगले महीने की ईएमआई नहीं पे कर पाऊंगा, तो कंपनी को आपका लोन डिफॉल्ट हो चुका है या होने वाला है या हो रहा है, किसी भी कंडीशन में कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस आपको देना जरूरी है। और लीगल प्रायर नोटिस आरबीआई की गाइडलाइन में है। आरबीआई कहती है यदि आपने लोन लिया है, डिफॉल्ट कर गए, नहीं दे पा रहे हैं, तो कंपनी को अवगत कराना, कंपनी को बताना, अपनी परिस्थिति से अवगत कराना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अगर जिम्मेदारी से लीगल प्रायर नोटिस जरिए रजिस्टर्ड डाक एडवोकेट के माध्यम से, या फिर आप किसी भी एडवोकेट के माध्यम से, आप अगर आपके जो नजदीकी एडवोकेट है आप उनसे भी प्रायर ले सकते हैं, उनसे भी लीगल प्रायर नोटिस ड्राफ्ट करा सकते हैं। अगर उसके बाद भी आपको नहीं समझ रहा है तो आप हमारे माध्यम से लीगल प्रायर नोटिस जरूर दीजिए। और मैं ये चीज बता दूं, खुद एडवोकेट मत बनने की कोशिश करिए। कहीं कहीं कुछ लोग ऐसा काम कर जाते हैं कि खुद एडवोकेट बनने लगते हैं, तो खुद एडवोकेट बनने के चक्कर में वो अपने से ही ड्राफ्ट कर दे रहे हैं। तो क्या लॉ होती है, क्या नियम होता है, क्या प्रोसेस होता है, क्या करना होता है, एक एडवोकेट ही उसको सही से डिफाइन करके आपको बता सकता है कि हाँ ये लीगल प्रायर नोटिस का क्या जवाब देना है, कैसे जवाब देना है। तो कभी भी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे लोग भी हैं जो अपने से ही ड्राफ्ट करके दे रहे हैं और उसको रिकॉर्ड पे वो रखते ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने दिया है, वो तो कन्वर्सेशन में बातें आ गई कि हाँ आपने बैंक को इन्फॉर्म किया, बताया। अगर कोई एडवोकेट रखता है तो एडवोकेट अपने मोहर लगाता है, स्टैंप लगती है, सिग्नेचर होता है,
प्रोसेस होता है, जरिए रजिस्टर डाक जाता है, तो उसको रिकॉर्ड पे रखना उनकी मजबूरी होती है। तो नोटिस आपके पास अब आ जाते हैं कि नोटिस तो तरह तरह की आपके पास आएगी ही, रिकॉल, डिमांड, आर्मेट। तो आज हम जो बात करेंगे कि सिविल सूट की, जो सिविल सूट की आपके पास नोटिस आती है तो इसको हल्के में नहीं लेना है। इसका अगर आपके पास नोटिस आती है तो एक्सपर्ट से राय लें, जो उस लोन से संबंधित है, जो जानकार रखता हो, जो लोन के बारे में, क्योंकि ये नोटिस जो होती है जिला न्यायालय में जो केस होता है उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर वसूली के लिए जिला न्यायालय कोर्ट से वसूली का नोटिस आता है तो उसमें हल्के में मत दीजिए, नहीं तो वसूली की प्रक्रिया में आपकी प्रॉपर्टी तक अटैच कर सकते हैं। ये कोई आर्बिट्रेटर नहीं है, ये जज होते हैं जो वसूली के लिए, अगर आपके पास न्यायालय में, जिला न्यायालय में अगर ऐसा केस चल रहा है और रिकवरी का, तो रिकवरी की प्रक्रिया थोड़ा समय लगता है, टाइम टेकन है, लेकिन इसको हल्के में नहीं लीजिए। अगर ऐसा कोई नियम आ जाता है तो प्रॉपर्टी को भी अटैच कर सकते हैं। ये आर्बिट्रेटर नहीं है कि आर्बिट्रेटर का आपने आपत्ति दे दिया, इग्नोर कर दिया, ये जिला न्यायालय है। अगर आपके पास ऐसा नोटिस आता है तो करना क्या है, बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा आपके इशू नहीं हो गया कि आप सिविल कोर्ट का, अरे सिविल सूट दायर हो गया है तो जो समस्याएं, अगर आप रिप्लाई नहीं करते, इग्नोर करते हैं या फिर किसी से राय लेते हैं, इसका क्या मतलब है, कोई बता दिया, चाय पान की दुकान पे बैठे हैं, बता दिया, अरे इसका कोई मतलब नहीं, कुछ मत करो ना, तो ऐसे लोग से दूर रहिए। जो एक्सपर्ट हो, जो जिसके बारे में जानकारी रखता हो, उससे ही राय लीजिए। एक्सपर्ट मतलब जो लो एडवोकेट हो, जिसको लॉ के बारे में जिनको समझ हो, जो लोन से संबंधित केसेस लड़ रहे हो, तो आप उनसे संपर्क करिए। और लीगल प्रायर नोटिस, अगर आपके पास ऐसा सिविल सूट का केस आता है, कुछ होता है, तो उस कंडीशन में आपके माध्यम से जो लीगल प्रायर नोटिस दिया गया है, लीगल प्रायर नोटिस को आप वहां मेंशन कर सकते हैं कि मेरी नीयत साफ है, मैं जेन्युइन डिफॉल्टर हूं, मेरी ये परिस्थिति के कारण मैंने कंपनी को इन्फॉर्म भी किया है। आपने कंपनी को प्रायर लीगल नोटिस दिया है, प्रायर लीगल नोटिस को अटैच करिए। सिविल सूट कर भी देते हैं तो न्यायालय देखेगी ये जेन्युइन डिफॉल्टर है, इन्होंने अपनी परिस्थिति से अवगत कराया है, जरिए रजिस्टर डाक, एडवोकेट के माध्यम से लीगल प्रायर नोटिस दिया गया है, कंपनी को भेजा गया है, तो इसका रिप्लाई देने से आपको यही लाभ होता है कि अगर आपको कहीं केस होता है, कुछ होता है, तो उस कंडीशन में आपका ये लीगल प्रायर नोटिस आपको हर तरह से बचाव करेगा, क्योंकि आपकी नीयत सही है, आप देना चाहते हैं, लेकिन आपकी किसी कारणवश, किसी विषम परिस्थिति, जॉब लॉस हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना, दुर्घटना हो जाना, व्यापार में घाटा हो जाना, बहुत सारी चीजें हैं, पारिवारिक समस्या, मेडिकल इमरजेंसी, तो ऐसी ऐसी समस्याएं आ जाती हैं, तो उसका जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको करना पड़ेगा। यदि सिविल सूट हो जाता है, अगर आप कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस, डिमांड नोटिस, रिकॉल नोटिस, आर्बिट्रेशन नोटिस, हर नोटिसों का जवाब देते रहेंगे, तो ये यहां तक जाएंगे ही नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम है जेन्युइन डिफॉल्टर है, नहीं जाएंगे, नहीं प्रोसेस करेंगे, नहीं प्रक्रिया करेंगे। लेकिन अगर आप नोटिस का जवाब ही नहीं दे रहे हैं, आप भाग रहे हैं, आप इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत ऐसे ऐसे ज्ञानी लोग जो कि पता नहीं एडवोकेट हैं भी कि नहीं, ज्ञान तो ऐसा बताते हैं, बताना तो इतना भी होता है कि पता नहीं है एडवोकेट नहीं, और हैं भी तो एडवोकेट, बहुत सारे एडवोकेट होगा तो एडवोकेट बोलेगा ना मैं एडवोकेट, लेकिन वो है ही नहीं। और वो लोग भी ज्ञान बांट रहे हैं कि नहीं, ये नोटिस आ जाता है, नोटिस को फाड़ के फेंक दो, आग लगा दो, जला दो, ये कर दो, वो कर दो, तो ऐसा नहीं होता। जो नोटिस आती, नोटिस का नियम बना है, प्रोसेस है, कानून है, किस धारा के तहत आएगा। आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है, कुछ लोगों से सर ये फेक होता है, अरे फेक क्या, आर्बिट्रेशन नोटिस है। कोई आर्बिट्रेशन की नोटिस भेजने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का आदेश नहीं लेना है, वो तो बैंक के ही पैनल के एडवोकेट के माध्यम से ही भेजा जाता है, बैंक ही भेज देती है, तो उसमें जेन्युइन और फेक क्या। अगर आप फेक समझेंगे तो जेन्युइन कहेंगे, जेन्युइन है, और जेन्युइन होता भी है, नहीं करेंगे तो आर्बिट्रेशन का अवार्ड भी पास कर देंगे, आप ऑब्जेक्शन नहीं देंगे तो ऐसे ज्ञानियों से बचें, क्योंकि यूट्यूब पे बताने वाले लोग बहुत पड़े हैं, लेकिन वेरीफाई कर लीजिए कि उस रियल में एडवोकेट हैं, उनको जानकारी है। तो जो प्रोसेस है, जो तरीका है, एडवोकेट वही है जो अपनी स्टैंप पे अपनी मोहर लगा करके, अपनी सिग्नेचर करके, अपना ईमेल आईडी दे करके, अपना मोबाइल नंबर दे करके, अपना चेंबर नंबर दे करके पूरा डिटेल में भेजेगा प्रायर लीगल नोटिस बना के, वो एडवोकेट रियल है। आप ऐसे ही किसी को पूछ ले प्रायर नोटिस देना है, तो प्रायर नोटिस किसके भाई एडवोकेट के लेटर हेड पे होना चाहिए। प्रायर लीगल नोटिस एडवोकेट के लेटर हेड पे होना चाहिए। उस नोटिस में एडवोकेट का नंबर होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए, चेंबर नंबर होना चाहिए, स्टैंप लगी होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए,
एडवोकेट का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। तो ये प्रोसेस होता है, ये प्रक्रिया होती है, तब जाकर के एक आपका संपूर्ण लीगल प्रायर नोटिस तैयार होता है। ऐसे नहीं कि कोई भी लिख दिया और कोई भी भेज दिया, ऐसा नहीं होता है। तो जो जिस क्षेत्र में एक्सपर्ट है, इसीलिए मैं कहता हूं एडवोकेट के माध्यम से भेजेंगे तो वो अपने लेटर हेड पे ही बना के देंगे। जब आपको लेटर हेड पे देंगे तो उनको रिकॉर्ड पे रखना उनकी मजबूरी है। और आपके पास अब आते ये जो सिविल प्रायर इंटीमेशन बिफोर सिविल सूट, जो फाइलिंग सिविल सूट फाइल करने के लिए आपको प्रायर आपको इन्फॉर्म किया जा रहा है, धमकी दिया जा रहा है, फिर जो भी है, रियल है फेक है जो भी है, उस नोटिस आ रही है तो उस पर आपको जवाब दे देना है, आपत्ति देते जाए। देखिए आपने जो नोटिसें आई, रिकॉल, डिमांड, आर्बिट्रेज, जो भी नोटिस आते जाए नोटिस का जवाब दीजिए। अगर आप प्रायर नोटिस दिए हैं तो आपका बचाव 100% होगा, क्योंकि आपकी नीयत साफ है, आप बिल्कुल डिफॉल्टर नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, किसी भी सम परिस्थिति इसलिए आप नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए अगर ऐसा नोटिस आता हो तो नोटिस को आप रिप्लाई जरूर करिए, और अगर आप प्रायर लीगल नोटिस दिए हैं तो उसको मेंशन करिए, अटैच करके दीजिए कि मैंने ऑलरेडी बैंक को इन्फॉर्म कर रखा है, ये हमारी कंडीशन है। और कोई दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो, रिकॉल नोटिस आए, डिमांड नोटिस आए, या आर्बिट्रेशन नोटिस आए, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 का नोटिस आए, या एनआई एक्ट का नोटिस आए, सेम डे बेल हो जाती, मैं आपको एडवोकेट प्रोवाइड करा दूंगा, बेल करा दूंगा। अगर 13/2 सरफेसी एक्ट 13/2 का नोटिस आए, 13/4 का नोटिस आए, या डीएम साहब का नोटिस आए, 13/2 के नोटिस का ऑब्जेक्शन जरूर दीजिए 13(3)A में, और आगे का जो प्रोसेस है, जो तरीका है, जो करना है उसको करिए। नहीं तो आपकी प्रॉपर्टी को ये औने पौने दाम पे बेच देंगे। तो वो अपनी प्रॉपर्टी का बचाव करिए, औने पौने दाम पे न बेचे जाए। अगर आप हमसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, मीटिंग करना चाहते हैं, तो हमारा नंबर है, आप हमसे संपर्क कर से, हमारी कॉल बुक करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, फ़ोन के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, आमने सामने बैठ करके बातें कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या परेशानी होती है तो हमारा नंबर है, आप हमसे संपर्क करें। मैं अपनी बातों को यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।